जय हिंद सभी साथियों, प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी ईआरओ के लिए जो मूल मंत्र क्लास है उसके अंदर करंट जीके। मैं आपको बताऊं, आपका बहुत प्यार मिला इस क्लास में, बहुत बहुत आभार आप सभी साथियों का। और जो क्या है कि ये जो पेपर है आपका, इसके अंदर मैं आपको सीधे प्रश्न दिखा दूंगा। गुरुजी सीधे प्रश्न कैसे? क्योंकि हम जो ये करंट जीके पढ़ रहे हैं आरओईओ के लिए इसमें एक हम अच्छा लेवल पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ रहे हैं। डीप पढ़ने का मतलब ये है कि हम जो है वो अच्छे लेवल से करंट कर लेंगे ना, तो हमारे जो एग्जाम में प्रश्न जो है वो गलत होने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी जो टाइम पड़ा है और मैं रोज 10 प्रश्न कराऊंगा तो भी तुम्हारे करंट जीके का लेवल तो बहुत ही अच्छा बढ़ा दूंगा, ठीक है। और कई लोग कह रहे थे गुरुजी चश्मा इसलिए कि ये खराब ना करे आंखों को, बहुत ज़्यादा मतलब लाइट होती है इसकी, और ऊपर नीचे लाइटें लगी हुई हैं इसलिए, है ना। तो अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे अपने साथ साथ। चलो आइए, आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में 4 सितंबर 2022 को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन टाइकून थे, वह निम्न में से कौन है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस व्यक्ति का जो सड़क दुर्घटना में निधन हुआ था वो सड़क का नाम है अहमदाबाद मुंबई हाईवे। इसी सड़क के ऊपर इनका निधन हुआ, जिनका नाम है साइरस मिस्त्री जो थे वो पद पर किसकी जगह थे? 2012 में एक व्यक्ति थे पद पर, जिनका नाम था रतन टाटा। क्या नाम था? रतन टाटा। तो याद रखना, ये रतन टाटा ने पद से जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद आए थे कौन? साइरस मिस्त्री। तो साइरस मिस्त्री का अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन। तो आप याद रखना इस प्रश्न को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। साइरस मिस्त्री, तो किसका निधन हुआ सड़क दुर्घटना बिजनेसमैन में? साइरस मिस्त्री का। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। भारत ने 16 सितंबर 2022 को कौन सा विश्व ओजोन दिवस बनाया? आप सभी जानते हो ओजोन जो दिवस है, कौन सा दिवस? ओजोन जो दिवस है वह बनाया जाता है 16 सितंबर को। भारत में अभी जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया गया, भारत ने जो अभी 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया वो कौन सा बनाया मेरे भाई? 28 नंबर का ओजोन दिवस बनाया। 28 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो आएगा 38वां एक दिवस बनाया गया जिसका नाम है आरपीएफ जो दिवस है, आरपीएफ दिवस जो है वो कब बनाया गया? तो याद रखोगे आप, आरपीएफ दिवस जो है वो 38वां बनाया गया। अगर पूछे कब बनाया गया तो याद रखना 20 सितंबर को। कब बनाया गया? 20 सितंबर को। बिल्कुल गुरुजी, ये बात याद हो जाएगी। अगर आपको ये बात याद होती है तो आप एक याद रखना, चैरिटी दिवस कब बनाते हैं? कौन सा दिवस? चैरिटी दिवस। ये बात भी आप ध्यान में रखना, चैरिटी दिवस जो है वो बनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? चैरिटी दिवस। उसके बाद अगर चैरिटी दिवस याद हो जाए तो आप याद रखना साक्षरता दिवस। कौन सा दिवस? साक्षरता दिवस। ये भी बिल्कुल सिंपल है। साक्षरता जो दिवस है वह बनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है, साक्षरता दिवस। अगर मेरे भाई प्रश्न पूछे हिमालय दिवस, हिमालय दिवस, हाँ, हिमालय दिवस कब बनाया जाता है? तो आपके जहन में एक ही उत्तर होना चाहिए, जो हिमालय दिवस है वह बनाया जाता है 9 सितंबर को। कब बनाया जाता है दोस्त? 9 सितंबर को। इसके बाद आप याद रखना आदिवासी दिवस। आदिवासी जो दिवस है, आदिवासी दिवस वह बनाया जाता है 9 अगस्त को। अगर आपसे पूछे राजस्थान में आदिवासी जिला तो वो है बांसवाड़ा। इसके अलावा महिला जो दिवस है वो कब बनाते हैं? वो बनाते हैं 8 मार्च को। और लास्ट प्रश्न, शिक्षक दिवस जो बनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को।
कौन से सितंबर को? 5। गुरुजी सितंबर के क्यों लिखा है? तो हम जो है वो सितंबर का करंट पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए सितंबर मैंने कहा था ना मैं अक्टूबर से चलूंगा, अक्टूबर का आपका कंप्लीट कर दिया मैंने 3 क्लासों में, और 30% महत्वपूर्ण थे उसके, वो सारे कर लेना। अच्छा गुरुजी अब हम प्ले लिस्ट देखें कैसे। आप जब जीके बाय अजय सर चैनल सर्च मारो ना, जीके बाय अजय सर, ये चैनल जब आप सर्च मारोगे इसकी प्ले लिस्ट में जाना, तो उसमें मैंने आरपीएससी के लिए करंट अफेयर की प्ले लिस्ट बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? प्ले लिस्ट। उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको सभी क्लास मिल जाएंगी, सभी क्लास है, और इसकी पीडीएफ भी है, आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो वर्तमान में कौन सा बनाया गया? 28वां, बिल्कुल याद हो जाएगा। ओके गुरुजी, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत जापान अभ्यास का हाल ही में 11 सितंबर 2022 को छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कहां पर हुआ? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर हुआ? बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। वह कौन सा अभ्यास था? तो बिल्कुल इसका जो अभ्यास था जिसका नाम था जिमेक्स 2022 अभ्यास, यह कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ। कहां पर हुआ? बंगाल की खाड़ी में। और याद रखना विश्व भारत, या ऐसे प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां से होती है? तो में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, वर्षा होती है। तो राजस्थान, भारत और विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूएएन मानवाधिकार के नए अध्यक्ष वोल्कर टर्क किसके स्थान पर नए अध्यक्ष बने हैं? वर्तमान में कौन है? वोल्कर टर्क ये हैं, लेकिन ये किसके स्थान पर बने हैं? तो ये जो बने हैं वो मिशेल बेसलेट के स्थान पे, मिशेल बेसलेट के स्थान के ऊपर ये बने हैं। बिल्कुल समझ में आ गया गुरुजी। आइए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रानीपुर, क्या लिखा हुआ प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा 27 सितंबर 2022 को दी गई है। उसका संबंध किस राज्य से है? एक बात याद रखना, 27 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को कौन सा दिवस आता है? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब आता है? 27 सितंबर को। एक ये प्रश्न याद रखना। आओ अब इधर प्रश्नों की बौछार देखो। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, ये बात देखना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपसे पूछे वन अधिनियम कब बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट, ये कब बना? ये बना 1972 में। अगर आपसे पूछे बाघ परियोजना, बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो बाघ परियोजना शुरू हुई इसके 1 साल बाद, 1 अप्रैल 1973 में। अगर आपसे पूछे भारत में चलाई गई पहली योजना कौन सी थी? तो भारत में सर्वप्रथम शेर परियोजना चलाई गई थी। सर्वप्रथम कौन सी योजना चलाई? टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया था, तो गुरुजी शेर परियोजना। शेर परियोजना कब चलाई गई? वो चलाई गई थी 1972 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रखना। ओके गुरुजी, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। AIFF, इसका मतलब है भारतीय एक मिनट थोड़ा सा इसी फुल फॉर्म देख लेते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, महासंघ। इसका मतलब कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल इसका उत्तर हम जो है वो बता ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है कल्याण चौबे। कौन है भाई? कल्याण चौबे। कल्याण चौबे, इसको आप याद रखना। ये है एक फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। कौन से प्लेयर हैं? फुटबॉल प्लेयर। तो वर्तमान में इसको क्या बना दिया गया? इसके अध्यक्ष।
आगे नेक्स्ट प्रश्न बात करें। अच्छा प्रश्न क्या आएगा गुरुजी? प्रश्न आएगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। आ जाओ 65वें राष्ट्रमंडल। अच्छा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक नाम लिख दे रहा हूं, उसके बाद प्रश्न को पढ़ता हूं। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में संसदीय संघ सम्मेलन CPIA के अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बिल्कुल बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा को चुना गया है। राष्ट्रमंडल जो है इसकी स्थापना गुरुजी कब होती है? राष्ट्रमंडल की स्थापना होती है 1911 के अंदर, 1911 में। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो दोस्त इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। कहाँ पर है? लंदन। बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात, आ जाएगी गुरुजी। तो याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुराग शर्मा। ठीक है। हाँ अब आगे अपने बात करें किस अभ्यारण्य में 3 गैंडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 गैंडे की मूर्तियां वाले स्मारक, स्मारक का मतलब समझते ही हो, एबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण सितंबर 2022 में किया गया। आपने एक अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, एक अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, फेमस अभ्यारण्य भारत का, जिसका नाम है काजीरंगा। क्या नाम है? काजीरंगा। काजीरंगा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? भारत के असम राज्य के अंदर स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछे प्रथम आवासीय द्वीप, प्रथम आवासीय बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो द्वीप है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। ये एक आवासीय द्वीप है, मांजुली द्वीप। नदियों से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी किसे माना जाता है? मांजुली द्वीप को। ये किससे बना हुआ है? नदियों से, नदियों से निर्मित है, नदियों से निर्मित है। गुरुजी कौन सी नदी से निर्मित है? कौन सी नदी से निर्मित है? तो नदी का नाम आप सुनोगे तो आपको याद आएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम में बना हुआ एक द्वीप, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मांजुली द्वीप। और सीधा पूछे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उस द्वीप का नाम भी याद रखना, ग्रीनलैंड। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर। हाल ही में 8 सितंबर 2022 को भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया? बिल्कुल आपने नाम सुना है कमल नारायण सिंह। यह तो बहुत फेमस रहा है पॉलिटी के अंदर भी। ईओ की अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है और उसमें एक टॉपिक पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वहां पर पढ़ा होगा सबसे कम उम्र के कार्यकाल, सबसे कम उम्र के, सबसे कम कार्यकाल, कम कार्यकाल के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? कमल नारायण सिंह। गुरुजी कितने दिन कार्यकाल था इसका? 17 दिन। 17 दिन सिर्फ कार्यकाल था। अगर पूछे सर्वाधिक जो कार्यकाल के हैं वो है वाई.वी. चंद्रचूड़। और वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश। और अब तक 8 महिला, कितनी महिला? 8 महिला न्यायाधीश के पद पर आ गई है, न्यायाधीश की पद पर आ चुकी हैं। जबकि मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक भी महिला नहीं बनी है। आप इस बात को याद रखना। तो कमल नारायण सिंह जो है, इनका हाल ही 8 सितंबर 2022 के अंदर क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो याद रखना आप, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ गुरुजी, इसकी उम्र कितनी थी? लगभग 95 वर्ष के आयु के अंदर इनकी मृत्यु हुई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ माने जाने वाले भारत के किस अर्थशास्त्री का निधन हो गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उस अर्थशास्त्री का नाम था अभिजीत सेन। क्या नाम था मेरे भाई? अभिजीत सेन। बिल्कुल, अभिजीत सेन का जो निधन हुआ है वह 72 वर्ष की आयु के अंदर हुआ है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया गुरुजी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि इस नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने हेतु हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। ये अपने टेलीग्राम का जो है वो नाम है, तो इसको आप इसी प्रकार से कैपिटल में सर्च मारना और
फिर भी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ मिल जाएगा। तो थैंक यू RO EO एस्पिरेंट। देखो बढ़िया पढ़ रहे हो, तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो एक बार ये सोच लो कि देखो अब कभी आप सोच रहे हो कि हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो घमंड हो जाता है कि नहीं यार मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ। आपको मैं रियल बताऊँ, आप कभी आना विजन इंस्टीट्यूट, यहाँ के EO के विद्यार्थियों को, EO के जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। वह विद्यार्थी 9 से 12 घंटे की सिटिंग अभी कर रहे हैं और अभी तक जो स्कोर मार रहे हैं 120 में से टेस्टों के अंदर 111 तक हाईएस्ट का स्कोर गया हुआ है। तो यहाँ आओगे आप देखोगे कि हम कहाँ आवाजी में फिर रहे थे। तो इसीलिए जब बैठ कर पढ़ते हैं एक दिन में पूरा पॉलिटी का रिवीजन मार देते हैं, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि इस प्रकार कैसे पढ़ रहे हैं ये। तो इसीलिए अपने आप को एक लेवल पे लेकर आओ, खूब थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ ही दिन बचे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और वो अपनी क्लासें भी शुरू होगी जल्दी, जो A और B पार्ट की हैं वो भी कर देंगे जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। अभी के लिए जय हिंद।